परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जो टॉपिक है, हमने टॉपिक रखा है कैसे खेले आध्यात्मिक होली, और रंगों का हमारे जीवन में कितना महत्व है हम सब जानते हैं। रंग ना हो हमारे जीवन में तो हमारा जीवन बिल्कुल नीरस हो जाता है। तो रंगों का महत्व और अध्यात्म के साथ रंगों का क्या महत्व है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, चर्चा करेंगे और कुछ प्रयोग भी करेंगे। का हमारे जीवन में किस तरह से ये हमें प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी चिर परिचित शिक्षा प्रशिक्षक मंजू जी सिपानी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत ही शानदार इनका समझाने का तरीका, इनके प्रयोग इतना बढ़िया तरह से एक एक चीज, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए समझाती है हमें। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, कारण हम मंजू जी को जानना, ज्यादा सुनना चाहेंगे, रंगों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन को ये प्रभावित करता है, इसके बारे में हमें जानकारी देते हुए हमें कुछ प्रयोग भी बताएंगी। तो मैं मंजू जी आपसे निवेदन करता हूँ, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। मंजू जी सिपानी। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है आध्यात्मिक होली कैसे खेली, रंगों का जीवन में क्या महत्व है। जैन दर्शन में जब कोई भी बात समझाने की आती है या डिस्क्राइब करने की आती है तो हमेशा हर चीज को दो भागों में बांट देते हैं, द्रव्य और भाव। द्रव्य और भाव, जब द्रव्य की बात है इट मीन्स इस बाहर के जगत की सारी बातें, पौद्गलिक दृश्य जगत की सारी बातें जो हमारे सामने है। और जब भाव की बात आती है तो हमारे भीतर के जगत की बात। ऐसे भी हम देखते हैं कि द्रव्य हम देख सकते हैं और भावों को केवल महसूस कर सकते हैं। तो भाव आत्मा की चीज है और द्रव्य इस शरीर की। तो जब हम बाहर होली खेलते हैं, हंसी खुशी से एक दूसरे को रंगों से रंगते हैं, है ना, तरह तरह के रंग, हरे, पीले, लाल, गुलाबी, नीले। और ये तो एक प्रतीक है कि हम अपने उत्साह को इन रंगों से मना रहे हैं। रंग ईच एंड एवरी डे, हर दिन हमारे जीवन में कोई ना कोई महत्व रखते हैं। कोई भी त्योहार, कोई भी ओकेजन, कोई भी विशेष अवसर हो, आम दिन हो, हम देखते हैं रंगों से ही हमारा जीवन शुरू होता है। और रंगों के साथ एकदम हम जिसको कहते हैं दूध पानी की तरह हमारा जीवन मिला हो, या भीतर है या बाहर, हर चीज रंगीन है। आप किसी भी चीज को सबसे पहले देखते हैं तो यकीन करिए सबसे पहले जो हम चीज को महसूस करते हैं वो है रंग। रंग के बाद रूप की बात आती है। सबसे पहले रंग, उसके बाद रूप, और उसके बाद बाकी सारे गुण, जो भी गुण होते हैं। तो रंग हर तरह से हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। हम खुद रंगीन हैं, हमारे भीतर का एक एक अंग रंगीन है। हम जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं
वो हर एक चीज रंगीन है। हम कोई चीज अपने जीवन में अपनाते हैं तो सबसे पहले अच्छा रंग अच्छा है इसका, वो खाने की है, पहनने की है या इस्तेमाल करने की है। रंगों के बिना हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि रंग हमारी पसंद का है या नहीं। और सबका अपना अलग अलग रंग है पसंद का, ये नहीं है कि हर आदमी एक ही रंग पसंद करता हो। तो प्रश्न उठ सकता है ना, रंग तो अपने आप में अच्छे बुरे नहीं है, फिर हमारी पसंद अलग अलग क्यों? किसी को नीला पसंद, किसी को लाल, किसी को पीला, किसी को हरा। और ये सारे रंग मिलके क्या करते हैं? ये सारे रंग मिलके ही सृष्टि का सृजन कर रहे हैं। लेकिन किस सबका अलग अलग रंग है, ऐसा क्यों? कुछ न कुछ तो कारण जरूर होगा, और वो कारण हमारे भीतर का है। हमारे भीतर भी रंगों का खजाना है, बिल्कुल खजाना है। तो आज हम भीतर की होली कैसे खेले इसे जानेंगे। हमारे भीतर भी ऐसे ऐसे रंग हैं जो शायद आप बाहर की दुनिया में देख ही नहीं रहे। और वो रंग कहाँ से आ रहे हैं? वो रंग आ रहे हैं हमारे कृत क्रमों के विपाक से, जब वो विपाक होके हमारे लेशा के रूप में बदल जाए, तब हमारे भीतर भी रंग भरे पड़े। और रंग कैसे? ये मत सोचना कि कोई सॉलिड जगह जहां एक नो, जैसे एक तरंग नहीं है, लहरें चल रही हो रंगों की। भीतर जो कुछ है केवल तरंगे, बाहर जो कुछ है केवल तरंगे। आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम ध्यान में गहरे प्रवेश करते हैं, जब ये शरीर की दीवार गिर जाती है, जब इस शरीर का एहसास खत्म हो जाता है कायोत्सर्ग के बाद कि शरीर जैसी कोई चीज है, तो आपको लगेगा क्या भीतर क्या बाहर सब एक है। भीतर भी रंग है, बाहर भी रंग है, भीतर भी प्रकंपन भरे पड़े हैं, बाहर भी प्रकंपन भरे पड़े हैं। लेकिन हम कैसे रंगों को महसूस कर रहे हैं? जैसे रंग हमारे भीतर हैं, जैसी आपकी लेशा भीतर है, वही रंग आपको अपने बाहर भी दिखाई देगा, बिल्कुल वही रंग दिखाई देगा। तो अगर हम भीतर अच्छे रंगों से भावित होते हैं, अच्छे रंग हैं, तो बाहर भी रंग अच्छे हैं। तो देखिए, अब अच्छे बुरे हमारे हाथ में नहीं है, कर्म तो कर चुके पास्ट में, उसको तो मिटाएं कैसे, है ना। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए वाली बात है। तो लेकिन जब तक वो जुड़े हमारे आत्मा के साथ चिपके हुए हमें कुछ प्रभावित नहीं कर रहे हैं, और उस लेवल पे हम उनको बदल भी नहीं सकते। लेकिन जब वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर रहे हैं, जब हमारे सामने आ चुके हैं, तब हम ये ताकत रखते हैं कि हम उन्हें बदल दें। अगर बुरे हैं तो हम उसे क्या बना लें? अच्छे बना लें, ताकि हमारे जीवन में दुख नहीं आए। होली त्योहार क्या कहता है? सारी बुराइयों को भस्म कर दो, आग में जला दो, और क्या कर लो? अपने जीवन में आनंद और खुशियां ले आओ। सब एक दूसरे से, सारे एक दूसरे की आपस की रंजिश को भुला दो, और क्या करो? गले मिलो, रंग खेलो। तो हमें सबसे पहले ये शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? बाहर की रंजिश कब खत्म होगी? जब भीतर की रंजिश खत्म कर देंगे। अगर भीतर बुरे भाव आए हुए हैं, बुरी लेशा है, तो कैसे बाहर अच्छी होली खेलोगे? रंग भी लगाओ तो गुस्से से भरे हुए, और कौन से रंग लगाओगे? उससे मुझे काले रंग से रंगना, पूरा मुंह काला कर दूंगा आज उसका मैं रंग लगा। भीतर का भी क्या निकल रहा है? क्लेश निकल रहा है। नहीं, होली क्लेश निकालने का साधन नहीं है। होली किसी से बदला लेने का त्योहार नहीं है। होली है आपस की रंजिश भुला के एक दूसरे को प्यार से गले लगाने का, प्यार से रंगने का, प्यार के रंगों में रंग जाना है। बाहर के रंग तो प्रतीक मात्र हैं, हरा लाल गुलाबी। असली रंग तो हमारे भीतर है, जिनको हम बाहर लगा के प्रकट कर रहे हैं। गुलाबी रंग लगाते हैं, गुलाल, गुलाबी, कि हम आपके प्रति प्रेम पूर्ण हैं। हरा, हम आपके प्रति उत्साहित हैं, हम आपसे मिलके खुश हैं, आनंदित हैं। पीला, हमारी आपके प्रति क्या है? एक अच्छी भावना है, अपनत्व की भावना है। पद्मलेशा, जहां विकार पूरे खत्म हो जाते हैं, पीला रंग। हम आपके प्रति अपनत्व से भरे हुए हैं, न मेरा न तेरा, कोई पराया नहीं, सब अपने। तो ये बाहर के रंग हमारे भीतर के भावों को प्रकट करने के लिए। तो आइए आज हम अपने भीतर के भावों को पवित्र बनाते हैं, और वाकई में एक अच्छी होली खेलने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। तो तैयार हो जाएं, अपनी आसन और मुद्रा का चुनाव करें।
आज हम सबसे पहले हरे रंग का ध्यान करेंगे, ठीक है। हरा रंग जो हमारी भावधारा को निर्मल करता है। आपको पता होगा हरा रंग 2 रंगों से मिलकर बनता है। हरा रंग प्योर रंग नहीं है। जैन दर्शन में 5 रंग बताए गए हैं, काला, सफेद, लाल, नीला और पीला। पीला, लाल, नीला, पीला, सफेद और काला, ये 5 रंग ओरिजिनल है अकॉर्डिंग टू जैन दर्शन। तो हरा रंग कैसे बनता है? पीला और नीला मिला के। पीला और नीला जब आप मिलाओगे, जनरली ऐसे ही आप मिलाओ, नीला और पीला रंग मिलता है तब हरा रंग बनता है। पीला जहां ज्ञान है, जहां ज्ञान हमारा सम्यक हो गया है, और नीला जहां हम क्या हो गए, हमारे विकार खत्म हो गए। जब ज्ञान सही हो गया, भीतर का द्वेष खत्म हो गया, उन दोनों को मिला के जो रंग बनता वो है हरा। वो हम में क्या भरता है? उत्साह, खुशी, अपनापन, प्रॉस्पेरिटी। तो आइए आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेशा ध्यान के प्रयोग में हरे रंग का ध्यान करेंगे। आनंद केंद्र, आनंद केंद्र हृदय के पास जो हमारा गड्ढा है, हम आनंद केंद्र पे हरे रंग का ध्यान करेंगे। तो मैं चाहूंगी अगर आपके घर में कहीं हरा रंग है तो आप विजुअलाइज कर लें एक अच्छा सा ग्रीन रंग, ताकि आप आंख बंद करके उस ग्रीन रंग को फील कर पाए, ठीक है प्लीज। या सोचिए कि आप एक गार्डन में है, सुबह सुबह का माहौल, ठंडी हवा है और गार्डन है, चारों तरफ हरे पेड़ पौधे, चमकीला हरा रंग। तो हरा रंग आप सभी वाकिफ हैं उस चमकीले हरे रंग से जो हमारे चारों ओर है। और एक बात बता दूं, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हरा रंग बैलेंस का प्रतीक है। हरा रंग बुध ग्रह के लिए होता है और वो हमारे बैलेंस बैलेंस करता है, क्लियर। तो हरे रंग के ध्यान से, और हरा रंग हम कम कर भी कहाँ रहे, इसका ध्यान आनंद के हमारे मध्य भावों का मध्य स्थान कहाँ है? हृदय, जहां हमें अपनी भावधारा को बिल्कुल निर्मल बना देना। निर्मल का मतलब ये नहीं है कि हमारे मोह का मोह प्रकट हो जाए या आसक्ति, नो। निर्मल मीन्स पवित्र, जहां राग द्वेष कुछ नहीं, जो है सब अच्छा है, दैट इज भावधारा का निर्मल। जो है सब अच्छा है, केवल पॉजिटिव, दुख है सुख है कुछ नहीं, नथिंग, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ अच्छा है, उसे हम कहेंगे भावधारा का निर्मल होना, ठीक है। चलिए, और देखिए रंग कब दिखते हैं? जब आप इस शरीर को बिल्कुल कायोत्सर्ग में अच्छे से साधो। जब तक ये शरीर स्थिर और शिथिल नहीं होगा, भीतर प्रवेश संभव नहीं। ये शरीर इतना शिथिल हो जाना चाहिए कि इसका एहसास ही खत्म हो जाए। ये शरीर एक दीवार की तरह समझिए, जो बाहर और भीतर, आत्मा और परमात्मा के बीच की क्या है? दीवार है। इसको जीते जी मरेंगे, यानी जीते जी इस शरीर को गिराना सीख जाएंगे। ये शरीर नहीं है, खत्म, मैंने इसको शिथिल कर दिया, इसकी उससे मैं परे हो गई हूँ, तब हम ध्यान की भूमिका के लिए प्रस्तुत हो पाते। तो प्लीज जब आप कायोत्सर्ग करें, बिल्कुल अपने आप को कायोत्सर्ग में सीधे, उसके बाद ही यात्रा प्रारंभ होगी मेडिटेशन की और भीतर जाने की। चलिए शरीर को स्थिर कर लें, गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन हल्की सी आगे की तरफ झुका ले, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, कोई तनाव न हो। जैसे ही कंधे ढीले छोड़ेंगे, पूरी रीढ़ की हड्डी भी आपकी क्या बन जाएगी? रिलैक्स। कंधों को स्ट्रेच करना मतलब रीढ़ की हड्डी को खींच के रखना, रीढ़ की हड्डी को तनाव से मुक्त कर दीजिए, एकदम बिल्कुल रिलैक्स, लेकिन सीधी रहे। गर्दन हल्की सी आगे की ओर टिल्ट, झुकी हुई, ताकि कोई तनाव न रहे आपको। श्वास की गति को मंद कर लें, बिल्कुल मंद। जितनी ये गति धीरे होती जाएगी, आप उतने ही जल्दी रिलैक्स होंगे। पूरी जागरूकता के साथ शरीर को ढीला छोड़ दें, श्वास की गति को मंद कर, बिल्कुल मंद कर। आंखों पे बिल्कुल दबाव न रहे।
होठों को हल्का सा फैलाएं और एक मुस्कान, पूरा चेहरा रिलैक्स। और सारी इंद्रियां कहाँ है? आंख, नाक, कान, जीभ सब इस फेस पे है। तो उन इंद्रियों को बिल्कुल रिलैक्स कर दें ताकि वो अपने विषयों को ग्रहण ही न करें। रिलैक्स, छुट्टी कर दो उनकी, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। मैं चेतना आपको अपने कार्यों से मुक्त कर रही हूँ। आपके सारे कार्य मैं ले रही हूँ अपने आप में। जो करूंगी मैं करूंगी, चाहे देखना हो, अनुभव करना हो, सोचना हो, विचारना हो, सूंघना हो, सुनना हो, इन इंद्रियों को बिल्कुल रिलैक्स कर दो। एकदम जरूरत नहीं है इनकी अभी। रिलैक्स, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। जागरूकता और एकाग्रता के लिए हम 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, शांत, संपेखै अपग मपैणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए। सभी पूरी एकाग्रता और तन्मयता से मानसिक संकल्प करेंगे, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। पूरे शरीर को शिथिल कर सुझाव दें, शिथिल हो जा, हो जा, हो जा। एक एक अवयव को देखते जाएं और शिथिल होने का अनुभव करते चले जाएं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
अनुभव करें शरीर शिथिल होता जा रहा, होता जा रहा। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की ये मुद्रा बनी रहे। अंतर यात्रा चित्त को रीढ़ की हड्डी के निचले छोर शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। रीढ़ की हड्डी के भीतर सुषुम्ना के मार्ग से चित्त को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं। ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान बिल्कुल धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी के भीतर सुषुम्ना में होने वाले प्रकंपनों को अनुभव करते करते धीरे धीरे चित्त की यात्रा करें नीचे से ऊपर। उसी मार्ग से फिर ऊपर से नीचे की ओर यात्रा करें पूरी जागरूकता और एकाग्रता प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करते हैं। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। इसी सुषुम्ना पर हृदय के पास हमारा आनंद केंद्र स्थित है। आनंद केंद्र हृदय के पास इसी रीढ़ की हड्डी के भीतर सुषुम्ना प्राण की धारा सुषुम्ना पर हमारा चैतन्य केंद्र आनंद केंद्र स्थित। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। आनंद केंद्र पर प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। आनंद केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ हरा रंग चारों ओर हरियाली ही हरियाली।
चमकता हुआ हरा रंग, आपके चारों ओर फैल रही, पूरा आभा मंडल हरे रंग के परमाणु से भर, बाहर हरा, भीतर हरा, बाहर भीतर केवल चमकता हुआ, बाहर भीतर चमकते हुए हरे रंग का प्रकाश। हरे रंग को देखें, अनुभव करें। अनुभव करें, भाव धारा निर्मल हो रही है, भाव धारा निर्मल हो रही, भाव धारा निर्मल हो रही है। अनुभव करें, सभी जीवों के प्रति आपकी मैत्री है, करुणा है। अपने भीतर गहरी शांति और तोष का अनुभव कर, एक अद्भुत संतोष, शांत, सभी जीवों के प्रति मैत्री, करुणा और मंगल के भाव। बोलिए। जय जिनेन्द्र, आवाज सुनाई दे रही सर? आ रही है। जय जिनेन्द्र, मंजू जी जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर प्रयोग रहा, बहुत अच्छा ध्यान रहा हरे रंग का। जब भी आप बोल रहे थे कि श्वास लेना है अंदर हरे रंग का, तो ऐसे महसूस हो रहा था कि मेरी बॉडी में ही पूरा हरा रंग हो गया और एक मूर्ति जैसी मुझे लग रही थी। बहुत आनंद की अनुभूति हुई, बहुत अच्छा। चारों ओर हरियाली और एक जैसे बगीचे में कटिंग रहती है वैसे मुझे एक मूर्ति दिखाई दी हरे रंग की। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रयोग बहुत अच्छा और मन को बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा अनुभूति हुई। और आपने हरा ही रंग क्यों चुना बाकी के रंग रखते हुए? हरा रंग को क्यों महत्व दिया? हरे रंग को इसलिए कि हरा रंग हमारा उत्साह का होता है। जैसे मैंने बताया कि नीला और पीला दोनों मिलके हरा रंग बनता है। तो हरे रंग को आप ऐसे भी देखें, हम प्रॉस्पेरिटी के लिए मानते हैं। क्या साइन है हमारा हरा रंग? उत्साह, उमंग, है ना। तो रंगों का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है साइंटिफिकली।
तो हरा रंग है, आप देखिए ऐसे भी हमें उत्साह देता है। और जैसे मैंने बताया कि न्यूमरोलॉजी में भी हरे रंग को बैलेंस का रंग कहा गया है, संतुलन का, जो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो हरा रंग सचमुच, अगर हम हरियाली में रहते हैं तो हमारे भीतर एक, और देखिए आप धरती पे चारों ओर हरा ही हरा रंग, और आप जब बाहर बैठते हो तो आपके मन में एक आनंद की अनुभूति होती है। जब खुले वातावरण में हम हरियाली में बैठते हैं तो बिल्कुल हमें आनंद की एक अनुभूति होती है। तो ऐसे तो, और एक बात और बता दूं, ये रंग है सारे प्रकाश के कारण, और इनमें केवल वेवलेंथ का फर्क है। वही अगर वेवलेंथ को घटा बढ़ा दिया जाए तो रंग एक दूसरे में चेंज होते चले जाते हैं। इसलिए अगर हमारे भीतर रंग सही नहीं है तो साइंटिफिकली, इसीलिए अगर हम अच्छे रंगों का प्रयोग करके अंदर ले रहे हैं तो भीतर अगर हमारे नेगेटिव रंग भी हैं तो भी वो क्या होंगे, जब दूसरे रंग आएंगे तो वो पॉजिटिव उनसे बन जाएंगे जब वो रहेंगे। और एक जैन दर्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे विज्ञान का तो ये कॉन्सेप्ट है ना कि आप जो रंग देख रहे हो वो रंग वो वस्तु छोड़ रही है, बाकी सारे रंग उसने अवशोषित कर लिए, वो रंग उसने छोड़ा। जैन दर्शन क्या कहता है, कोई भी पदार्थ है उसमें सारे रंग है, भले ही आपको वो कैसा ही दिख रहा है लेकिन रंग उसमें सारे के सारे हैं। ठीक है, हाँ, जिस रंग की मात्रा, जिस रंग के परमाणु ज्यादा है वो हमें उस रंग की दिखाई देती है। लेकिन अगर एक चीज हरे रंग की है तो उसमें काला, पीला, नीला, ईच एंड एवरी सारे रंग है, लेकिन किस रंग की बहुलता है हमें वही रंग दिखाई देता है। जैसे कि अगर आपने हरा रंग देखा है तो उसमें जो नीले और पीले रंग के परमाणु है वो इस अनुपात में है कि वो चीज हमें क्या दिखाई दे रही है, हरी दिखाई दे रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस वस्तु में काला, सफेद और लाल रंग नहीं है। तो विज्ञान को भी देखें या जैन दर्शन को भी, तो ये सभी धारणा मान्य है कि हम रंगों को बदल सकते हैं। तो हमारे भीतर भी रंग इमेजिनरी नहीं है, भीतर भी जो रंग है वो क्या है, द्रव्य लेशा है, और वो वाकई में है, पदार्थ के रूप में ही है। इसीलिए हम बाहर के रंगों को ग्रहण करके भीतर के रंगों को बदल सकते हैं, क्योंकि भीतर की लेशा भी द्रव्य लेशा है, वो भी पदार्थ है जो प्रकंपनों के रूप में। तो लेशा ध्यान का यही एक लॉजिक। ओम अरम मैम, ओम अरम। संतोष जी बोलिए। जिज्ञासा का समाधान भी आप इतना अच्छा देते हैं ना कि सारे मतलब जो भी मन में डाउट हो वो क्लियर हो जाते हैं। ओम अरम मैम, बहुत अच्छा प्रयोग और बहुत अच्छा आपका समझाने का तरीका। मीनू जी। मीनू जी कुछ पूछना हो आपको? सत्यनारायण जी। आज का, नमस्कार मंजू जी, आज का प्रयोग बहुत अच्छा रहा। हरियाली, नेचुरल, ये हरियाली जो है हमारी नेचर का प्रतीक है, तो हमारे शरीर में हरे रंग से शक्ति, समृद्धता और उत्साह, बहुत बढ़िया आपने ये सब कराया जो हृदय पर हमने किया धारण। पूरे शरीर में एक सकारात्मकता, पॉजिटिव एनर्जी का उत्साह होता है, संचार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कराया, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। जय जी। मंजू जी, क्या हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस से ही हमें को ये रंग दिखेंगे? देखिए रंग, हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस से। अगर हम धूप में बैठ के ध्यान करते हैं ना तो रंग जरूर दिखते हैं, क्योंकि रंग मुझे भी बहुत नहीं दिखते हैं, लेकिन जब मैं धूप में बैठ के मेडिटेशन करती हूँ ना तो मुझे रंग दिखते हैं, क्योंकि रंग आते कहाँ से हैं, प्रकाश से। और दूसरी बात है कि अगर आज मान लीजिए आपको हरे रंग का ध्यान करना है तो आप कुछ देर अपने आप को हरे रंग पे कॉन्सेंट्रेट करिए, यानी आंखों में उसको समा लीजिए कि एक हरा रंग है, तो फिर हम कल्पना से भी हरा रंग देख सकते। तो धन्यवाद, आप भी बहुत इस अच्छा तरह से प्रयोग। प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ। आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो रंग आपको कब दिखेंगे, जबकि आपकी प्राण धारा सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाएगी, और आपके सुषुम्ना पे जो हमारे चैतन्य केंद्र हैं सारे, या चक्र भी कहते हैं, वो सारे कहाँ हैं, सुषुम्ना पर। इसीलिए आज मैंने पहले अंतर यात्रा का प्रयोग करवाया कि थोड़ी सी आपकी प्राण धारा क्या हो जाए, जागृत हो जाए, चैतन्य केंद्र थोड़े से हो जाएं, ताकि आप ध्यानों में भीतर और सुषुम्ना पे अपना ध्यान केंद्रित, या ज्योति केंद्र मध्य भाग, तो इस स्किन के ऊपर या ललाट के ऊपर नहीं, इसके पॉइंट से आप सीधे अंदर जाइए
और बिल्कुल ब्रेन का बीच का भाग, जहां सुषुम्ना, जो ये रीढ़ की हड्डी से सीधे सीधे ऊपर जो प्राण धारा आ रही है, उस वहां हमारा चैतन्य केंद्र है। इसीलिए चैतन्य केंद्र, अगर हम अंतर यात्रा की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो सुषुम्ना की प्राण धारा है वो क्या होती है, हमें अनुभव होनी शुरू हो, केंद्र पे पहुंच पाते हैं अपने चित्त को केंद्रित करने के लिए। ऐसे ललाट पे कर लिया, नो, वहां प्रकंपन जरूर महसूस होंगे क्योंकि शरीर के कण कण में प्रकंपन हो रहा है, लेकिन जिस चैतन्य केंद्र की हम बात कर रहे हैं वो चैतन्य केंद्र ऊपर नहीं है, अंदर है, सुषुम्ना। अंदर। मैं सत्यनारायण पाटीदार मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। सभी भाई बहनों को सुप्रभातम। बड़ा अच्छा प्रयोग रहा है और बहुत सुंदर ही अनुभूति हमारी रहती है। निश्चित रूप से जैसे हठ योग प्रदीपिका से हम लोग प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं योग के संबंध में, तो मेरा प्रश्न यह था दीदी कि क्या ऐसी कोई प्रामाणिक पुस्तक का नाम आप बता सकते हैं जिससे और ज्यादा हम लोग जान सकते हो रंगों के विषय में? और अभी कोई ऐसी थेरेपी चलती है क्या जिससे रंगों से इलाज किया जाता हो? जैसे अभी म्यूजिक थेरेपी अभी चलन में आई है, सनलाइट थेरेपी चलन में आई है, तो ये थोड़ा सा प्रश्न था, यदि आप समाधान कर। देखिए, कलर थेरेपी के आजकल बहुत प्रयोग चल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे वाटर थेरेपी हम देखते हैं, कलर की बोतल में हम पानी चार्ज करके, और वो इफेक्टिव भी है, बिल्कुल इफेक्टिव, क्योंकि ये भी मेरा अनुभव रहा है। हम चीनी को भी चार्ज करते हैं कलर वैसे करके। और आजकल आप देखोगे, मैंने एक जगह देखा था कि जैसे वाइब्रेशंस भी दिए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से भी कलरफुल। एक ऐसी मशीन मैंने देखी थी, कलरफुल थी। क्योंकि सही बात बताऊं, एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा बीमारी नहीं है, तो मैं ना बीमारियों से रिलेटेड बातें बहुत कम सोचती हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर भावों को पवित्र किया जाए तो ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो यकीनन यही है कि मैं ना शरीर के रोगों के प्रति थोड़ी सी बहुत जानकारियां मैं आपको कहना चाहूंगी कि मैं कम रखती हूँ, शायद इसलिए कि क्योंकि मुझे बीमारियां नहीं है बहुत अभी, है ना। तो मेरे को ऐसे लगता है कि अगर भावों को पवित्र रखा जाए ना और अपने आत्म नियंत्रण में रहे तो बीमारियां आएंगी ही नहीं। और जो आती है ना, हम अगर उससे इग्नोर कर देना तो यकीन करो वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाती। हम थोड़ा सा कुछ हुआ हाय तौबा मचाने लग जाते हैं ना, तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाती है फिर वो चीज। और वहीं हम उसको कह देना, भाई तुम आई है तो आ गई, अब क्या इतना मेरे पीछे पड़ी हो, छोड़ो। मेरे भी तो बहुत कुछ अपने पर्सनल भी तो मेरा काम है, मेरा मिस चेतना का मेरा भी तो काम है, ज्ञान शक्ति आनंद, कहाँ तुम मुझे शरीर पे घसीट रही हो। तो दिस इज द थिंग। लेकिन मैंने ये सब देखा कि कलर थेरेपी बहुत चल रही है, और ना काफी मशीनें भी आ गई है जो अकॉर्डिंग टू कलर आपको क्या कर रही हैं, आपकी थेरेपी दे रही हैं उस जगह। जैसे पर्टिकुलर पॉइंट से वो कलर भी कहाँ दिए जा रहे हैं, मैंने देखा कि बिल्कुल रीढ़ की हड्डी पे आपके स्पाइन को उन कलर से क्या किया जाता है, प्रभावित किया जाता है, जिससे शरीर के रोग भी मिटते हैं। क्योंकि देखिए, आपने ये भी सुना होगा कि रोग पहले हमारे आभा मंडल पे आते हैं। अगर हम अपने आभा मंडल को चेक करें, एक प्राणिक हीलिंग आप लोगों ने सबने सुना ही होगा, चल रही है प्राणिक हीलिंग। उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, वो चक्रास को बाहर ही देख लेते हैं कि चक्रास कहीं टूटे हुए तो नहीं है। हमारे जो एनर्जी है बाहर, लगभग 5-6 फुट के बाहर हमारी एनर्जी हमें बताती है। जो चक्र जो है हमारे, वो चक्रास की एनर्जी क्या है, ये सारे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो वो फील्ड कहाँ तक पहुंच रहे हैं, तो वो चक्र अगर कंप्लीट नहीं है, टूटे हुए बीच बीच से उनकी धाराएं, तो वो ये अंदाज लगा लेते हैं कि हमारा ये चक्र नॉर्मल नहीं है, तो हमें इसको ऊर्जा देने की जरूरत है। तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या है ना, साइंस में भी जैसे बहुत सारी चीजें निकल गई हैं कलर्स से, तो वो उस कलर की रेज देते हैं। क्योंकि हमारे अंग भी आप भीतर देखिए, अलग अलग रंग के अलग अलग कलर के, लीवर अलग रंग का है, हार्ट अलग कलर का है, किडनीज अलग है, ग्लैंड्स अलग कलर की हैं, बोन्स अलग है, मसल्स अलग है। तो ये कलर भी क्या है, कलर है तो केमिकल्स ना। हमारा शरीर केवल केमिकल का एक पिंड है, इसीलिए गोली खाते तो इस शरीर पे असर करता है। लेकिन गोली खा के आपने मन और चेतना और भावों को नहीं हटा सकते। भाव बदलते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे भावों से हमारे रसायन बनते हैं, तो हम रसायनों को बदल के भाव बदल लेते हैं। ये हमने विज्ञान से सीखा कि हमारे हार्मोन्स हमारे भावों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमने अध्यात्म से क्या सीखा कि भावों की वजह से रसायन हो रहे हैं, और विज्ञान ने आपको क्या जवाब दिया, रसायनों को बदल ले तो भाव बदल जाएंगे। तो ये दोनों चीजें मिलके जो प्रेक्षा ध्यान में हम सीख रहे हैं, दैट इज बिल्कुल एप्लीकेबल। हमें यही जीवन स्वर्ग बनाना है, मरने के बाद सोचो
मत सोचो मरने के बाद क्या होगा। यही जीवन आपका स्वर्ग बनेगा अगर प्रेक्षा ध्यान की जो इतनी सारी विधियां हैं इनको हम अपना ले। और आज अगर सुख है तो हमें भरोसा होगा कल भी मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो हम सुख बना लेंगे, बिकॉज ये हमारे हाथ में। दैट इज द पॉइंट। जय जिनेन्द्र। बहुत जय जिनेन्द्र मंजू दीदी। जय जिनेन्द्र। आपने अभी जो भाव और रसायनों के बारे में बताया बहुत ही सुंदर, और आज का प्रयोग तो बहुत अच्छा रहा। जैसे भगवान ने फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को शक्ति दी है, तो फोटोसिंथेसिस की वजह से ही हम ऑक्सीजन पा रहे हैं अभी। और हमारे शरीर में जो गॉल ब्लैडर है उसी में हरे रंग का पाचक स्राव रहता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन पावरफुल बनता है। तो ये हरा रंग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा लगा, बहुत शांत भी लगा और प्रसन्न भी लगा। हाँ, मुझे थोड़ा कुंडलिनी जागृति के बारे में बताएंगे आप? देखिए, मैं कुंडलिनी जागरण की बात अपने, जैसे हम प्रेक्षा ध्यान में हम उसको तेजस केंद्र कह देते हैं। हाँ। और हठ योग में मैंने पढ़ा था हठ योग में कि देखिए हमारे पास 3 शक्तियां हैं ज्ञान की, है ना, ज्ञान, शक्ति और आनंद। आत्मा में 3 चीजें हैं, ज्ञान, शक्ति नाभि में है और आनंद यहाँ। आनंद क्या है? जब ज्ञान और शक्ति इन दोनों का मिलन, दैट इज हठ। क्लियर? ज्ञान और शक्ति को अगर आप मिलन हो जाता है तो हमारी आनंद प्रकट होता है। सिंपल सा लॉजिक। क्लियर? तो हठ योग भी आपको लगभग यही कहता है कि अपनी शक्तियों को जागृत करिए, और उसको जागृत करने के लिए पहले हमें ज्ञान चाहिए। और शक्ति का केंद्र है नाभि। जो बच्चा जन्म लेता है वो नाभि से ही जुड़ा होता है, और उसकी शक्ति का केंद्र इसीलिए नाभि ही। अगर या प्रेक्षा ध्यान या जैन दर्शन में कहूं तो नाभि तेजस केंद्र का केंद्र है। तेजस शरीर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है बॉडी का, प्राण है, उसका सेंटर नाभि में है। प्राण पूरे शरीर में है लेकिन सेंटर नाभि। जैसे कि नर्वस सिस्टम पूरे शरीर में फैला हुआ है लेकिन सेंटर ब्रेन है, इसी तरह प्राण पूरे शरीर में, सेंटर ही है। तो हमें अपनी शक्ति का जागरण करना होगा, यही कुंडलिनी जागरण। जब ये कुंडलिनी की शक्ति जागृत होती है तभी हम इसको ऊपर उठाते हैं और इस सहस्त्रा तक जाके उसको खोलती है, पूरी शक्ति प्रकट होती है वहां। तो कुंडलिनी जागरण की बात अगर प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में मैं कहूं तो हम अपनी तेजस की शक्ति को जागृत करते हैं। ठीक है? और देखिए कुंडलिनी जागरण, ये बात बहुत आपको लग रहा है आम है, नो, ये बात बहुत डिफिकल्ट है। और मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ, सबसे पहले हमें खाने पे संयम लाना होगा। अगर ये कुंडलिनी जागरण हम ऐसे हठ, यानी हठ मतलब जिद मत समझ लेना, हठ करते हैं जिद नहीं। हठ योग बहुत डिफिकल्ट साधना पद्धति है, जहां सबसे पहले शरीर को आसनों से साधना होता है, और ऐसे ऐसे डिफिकल्ट साधन पिंड है, अगर इन पे नियंत्रित नहीं स्थापित किया जाता है आदमी विक्षिप्त हो जाता है। तो कुंडलिनी जागरण वाली जो चर्चा है, प्रेक्षा ध्यान इज सेफ। एक आम आदमी किसी भी स्थिति में और प्रेक्षा ध्यान में आ सकता है। आप कुछ नहीं कर रहे, सांस को देखो, सब कुछ सही होगा, गलत होने की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। कायोत्सर्ग करो, कहीं गलत होने की गुंजाइश। लेकिन इसीलिए हम चैतन्य केंद्र लेशा, तो हठ योग इज ए वेरी सिस्टमेटिक थिंग। और उसको एक आम आदमी के लिए मैं नहीं कहूंगी कि ये पॉसिबल, वो एक कठिन साधना है जो आपको आसन से शुरू करनी है और समाधि तक ले जाएगी, अष्टांग योग। लेकिन वहां शरीर के साथ बहुत कुछ डिफिकल्ट चीजें करनी है, आसन, प्राणायाम, एक बहुत हद तक, गहरे लेवल तक उन्हें साधना होती है। तो मैं चाहूंगी अगर आपको कुंडलिनी की इच्छा है तो आप बिल्कुल योग दर्शन में जाइए और एक सिस्टमेटिक पद्धति अपनाइए। प्रेक्षा ध्यान हम स्टार्टिंग में एक आम आदमी से शुरू करते हैं जो अपने इस जीवन को सही करना चाहता है। और प्रेक्षा ध्यान का पहला लक्ष्य ही है अपनी अतीन्द्रिय शक्तियों का आप जागरण करिए और इंद्रिय चेतना का सम्यक नियोजन करिए। जो आपकी इंद्रियां हैं पहले उनको सम्यक बनाइए। आप खाने में लोलुप हो, देखने में लोलुप हो, सुनने में लोलुप हो, कंट्रोल योरसेल्फ। इन इंद्रियों को पहले सम्यक जगह पे नियोजित करिए। उसके बाद सेकंड स्टेप है आपकी अतीन्द्रिय चेतना का जागरण, और उसके बाद बात आती है कुंडलिनी की, या हम कहते हैं ऊपर की चीजों की। बहुत बढ़िया मंजू जी,
यस, दैट इज कुंडलिनी जागरण का मतलब है शक्ति का ऊर्ध्वारोहण, हमारी शक्तियों बिल्कुल। को ऊर्ध्वगामी बनाना। और आपने जो प्रयोग करवाया आज अंतर यात्रा का प्रयोग Yes. बिल्कुल शक्ति का ऊर्ध्वारोहण का ही प्रयोग था। तो अंतर यात्रा कहा जाए तो कुंडलिनी जागरण का ही प्रयोग है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कुंडलिनी जागरण इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आप मत सोचिए, क्योंकि अंदर की शक्ति अभी देखी नहीं है आप लोगों ने, है ना। सागर में एक बूंद जितनी हमारे ऊपर प्रकट हो रही है, और कुंडलिनी का मतलब है आप अपनी उस अनंत शक्ति को जागृत कर रहे हो। तो उसके लिए शरीर को पात्र भी तो सही चाहिए। अगर शेर का दूध लेना है तो पात्र भी सोने का चाहिए, मिट्टी का पात्र फूट बहुत जाएगा। बढ़िया, बहुत ही शानदार चर्चा सत्र चला हमारा। तो समय हमारा ऑलरेडी संपन्न हो चुका है। तो अभी होली, एक हफ्ता 7 दिन बाद होली आने वाली है। तो होली के प्रारंभ में हमने आध्यात्मिक होली कैसे खेले जाना, होता है। जैसा मंजू जी ने बताया था, किसी का आप आलम्बन भी लेना चाहते हैं, आलम्बन भी लेना चाहते हैं, तो हरे रंग की कोई चीज आपके सामने रख लीजिए, आंखें खोलकर उसे देखिए कुछ देर, आप पलक, फिर आंखें बंद कर लीजिए। आपको बिल्कुल वो आंखें बंद करने के बाद भी वो चीज आपको दिखने लगेगी। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय हूँ, शक्तिमय हूँ, मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, अनंत अनंत शक्ति शक्ति का सागर लहरा सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे मेरे जीवन का जीवन का परम लक्ष्य। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इस भावनाओं के साथ कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।